नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों से मैसेज कॉल आ रहे हैं विद्यार्थियों के कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हो चुका है और संभावित कट ऑफ है उस पर चर्चा की जाए। तो इतिहास विषय पर अपन चर्चा करेंगे कि कितना अनुमानित एक संभावित कट ऑफ की बात करेंगे जो एग्जिट से अपन को लगती है, क्योंकि इसी महीने बताया जा रहा है कि आरपीएससी के द्वारा इसकी एक संभावित जो पेपर मान रखी है उसकी की है वो भी जारी की जाएगी। तो उससे पहले कि एक सिलेक्शन की बात की जाए तो कितने क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो रहा है और कितने प्रश्न सही है वो आज दौड़ में है और एक अनुमानित कट ऑफ है कि आप इसको एक अनुमान के रूप में माने कि इतना एक संभावना है जो काफी विशेषज्ञ से चर्चा करने के बाद में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि ये कट ऑफ जा सकती है। तो इतिहास विषय पर अपन बात करें तो इसमें जो कट ऑफ की बात की जाती है तो कितने प्रश्न क्या है, अब की बार एक विशेष संजोग रहा कि ये 40% का जो वेटेज किया गया है, इसमें काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ रखते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग के लिए 40 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। तो 40% का जो वेटेज है उसकी यदि बात की जाती तो काफी ऐसे विद्यार्थी भी निराश हुए हैं कि सब्जेक्ट अच्छा गया है लेकिन फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा कर पाए हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं रहा है। और इस बार इतिहास विषय का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। तो अपन इस कट ऑफ पे चर्चा करते हैं कि एक संभावित जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है इतिहास विषय की। तो यहाँ पर यदि बात करें इतिहास की, अपन अनुमानित कट ऑफ लेते हैं तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं तो जनरल वर्ग की बात की जाती है कि जनरल वर्ग है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। और आजकल जनरल वर्ग में भी दो वर्ग आता है, ईडब्ल्यूएस भी आता है। और ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। इन दोनों पर पहले चर्चा करेंगे जनरल पर, क्योंकि जनरल की कट ऑफ पर चर्चा होने के बाद में फिर और जो कट ऑफ है उसके बारे में एक एक बारीकी से अपन बताएंगे कि ओबीसी क्या रहेगी और एससी एसटी क्या है और विडो की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसमें संभावित अपने यदि बात करें कट ऑफ की बात करें, जनरल की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो इसमें जो अभी एक संभावित विषय से चर्चा हुई है उसमें, तो इसमें 155 से और 160 के मध्य कट ऑफ एक अनुमानित अपन बात करें कि कट ऑफ जो है 155 से 160 के बीच में। हाँ, कुछ एक लोग 165 बता रहे हैं लेकिन पेपर डिफिकल्ट है तो इसमें रेशियो की बात की जाती है तो अपन को फर्स्ट पर्सन पेपर में 30 क्वेश्चन और सेकंड में अपने को 60 क्वेश्चन करना क्या है अनिवार्य है। तो 90 क्वेश्चन तो अपने सही होने चाहिए दोनों पेपर को मिलाकर, क्योंकि ये तो पासिंग मार्क्स से न्यूनतम मार्किंग है, इतना यदि नहीं होता है तो क्वालिफाइड भी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हुए कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि स्कोरिंग बताई जा रही है तो वो 160 की जगह अपन 255 या 260 थोड़ा सा लिखने में हो गया तो 255 या 200 क्या है 60 कट ऑफ की बात की जा रही है। और यदि अपन यहाँ पर बात करें जो कट ऑफ वगैरह जो है इसमें किस प्रकार अपन आंकलन देते हैं, क्या इसमें रहता है, तो काफी लोग मान रहे हैं कि पेपर 240 तक जाने के, क्योंकि इतना भी पेपर सरल नहीं है कि हाँ मानते कठिन पेपर है लेकिन कठिन को देखते हुए जो कट ऑफ है वो लगभग 255 से 260 के बीच में संभावना रहने की। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत क्या है कि कट ऑफ जो है वो 250 से लेकर और आपकी 255 के बीच में रहने की संभावना है। 250 से लेकर 255 नंबर की बात की जाती है। तो ईडब्ल्यूएस में अपना जनरल वर्ग आ गया और कौन सा आ गया ईडब्ल्यूएस, दोनों वर्ग आ चुके हैं कि इनकी संभावित मेल और फीमेल इनकी कट ऑफ रहने की क्या है संभावना है। इसके बाद में अपन चर्चा करें तो ओबीसी की बात की जाती है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो क्या रहने की एक संभावना है। ओबीसी की कट ऑफ की अपन बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल वर्ग से ज्यादा कोई नीचे रहने वाली बात नहीं है, वो 250 से लेकर और 255 तक कट ऑफ की क्या है संभावना है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी कट ऑफ के बारे में क्या करें चर्चा करें। और यहाँ पर यदि बात करें कि एससी वर्ग की बात करें या एसटी वर्ग की बात करें, इन दोनों वर्ग की बात करें अपन, एससी और कौन सा है एसटी,
तो यहाँ पर जनरल का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, ओबीसी का हो गया, मेल और फीमेल, ये दोनों ही कट ऑफ बता रहा हूँ, मेल और फीमेल कट ऑफ है। और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ अपने जो रहने की संभावना है वो 240 से 250 के बीच में, 240 से लेकर 250 के बीच में एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो रहने की क्या है, अनुमानिक संभावना है। कई विद्यार्थी कमेंट ये भी करेंगे सर परफेक्ट है क्या, एक अनुमानित एक आकलन लिया जा रहा है कि ये रहने का एक संभावित है कि यहां तक कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में अपन बात करें कि इसमें जो विडो वगैरह होते हैं या जो परित्यागता होता है, इनकी कट ऑफ रहने की क्या संभावना है। इनकी कट ऑफ जो है वो 220 से लेकर और 230 के मध्य रहने की क्या है, संभावना है। यानी 220 से 230 के बीच में विडो है, परित्यागता है, इनकी कट ऑफ रहने की क्या है, संभावना है। एक अपना जो इसमें आता है एमबीसी और आता है, जिसकी बात करें एमबीसी की, और एमबीसी की अपन यदि बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ रहने की संभावना है अपनी एमबीसी की बात करें तो 235 से 245 के मध्य बात करते हैं अपन, 235 से 245 के मध्य कट ऑफ रहने की क्या है, संभावना है। एमबीसी की बात करें तो इतिहास विषय में आपने देखा कि एक संभावित कट ऑफ के बारे में अपने चर्चा की है कि जनरल कैटेगरी क्या रह सकती है, या ईडब्ल्यूएस में क्या है, या ओबीसी में कट ऑफ क्या है, एससी एसटी में क्या है, विडो या परित्यागता क्या है, और एमबीसी कट ऑफ क्या है। क्योंकि इस बार सरकार ने क्या किया है कि 30 प्लस 60 यानी 90 नंबर का जो क्वेश्चन का जो मार्क है वो अनिवार्य कर दिया, और इनका करते हैं तो लगभग 180 के आसपास तो वर्ग में आना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि न्यूनतम मानसिक मार्क्स है वो करने के साथ बात की जाती है, क्योंकि 40% लाना आपको अनिवार्य है, और प्रत्येक पेपर में 40% नहीं आता है तो व्यक्ति क्या क्वालिफाइड नहीं है। इसी साल सरकार ने नियम लागू किया है क्वालिफाइड का, नहीं पिछले जो पेपर गत वर्ष जो हुए हैं इनमें ऐसा नियम नहीं था। तो जल्द ही रिजल्ट इस महीने की संभावना है। वैसे अजमेर के अखबारों में चर्चा में है कि आसपास बताया जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के आसपास, नवंबर तक बताया जा रहा है कि इसकी जो आंसर की है वो जारी होने की क्या है, संभावना है। व्यक्त की है कि 20 से 25 नवंबर की बात की जा रही है और इसकी जारी होने की क्या है, संभावना है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी।